हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग एग्जाम्पल 91 पे दोस्तों बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का 3.0 के तहत दोस्तों हम लोग सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। आज का जो सेट है सेट नंबर 2 है दोस्तों। जो भाई बहन सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे वो जाइए प्ले लिस्ट में, पहले सेट नंबर 1 देखिए, उसके बाद आप लोग सेट नंबर 2 को देखिएगा। आपको इसमें दोस्तों 120 क्वेश्चन करवाया जाएगा। 40 हिस्ट्री का रहेगा, फिर 40 आपका पॉलिटी का, फिर 40 आपका ज्योग्राफी का दोस्तों। जिन भाई बहन का हिस्ट्री और पॉलिटी कॉम्बिनेशन होगा वो देखिएगा, जिनका ज्योग्राफी पॉलिटी होगा वो भी देखिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आपको ये सेट 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 दोनों से सभी में काम करेगा दोस्तों। 1 to 5 में भी काम करेगा दोस्तों, उसमें भी पूछा जाता है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी दोस्तों, इसलिए सभी में काम करेगा। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे है दोस्तों। जो पूरा सेट है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पाठ्यक्रम पुस्तक के आधारित है दोस्तों। आपको थोड़ा हार्ड लगेगा सेट, क्योंकि इससे रणजीत सरकार टेस्ट दोस्तों थोड़ा मॉडरेट करके बनाया ही गया है दोस्तों। थोड़ा हार्ड लगेगा दोस्तों, लगेगा कभी ये सब नाम आप पढ़े ही नहीं होंगे, इस तरह का थोड़ा कुछ क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग बताइएगा नहीं। आप लोग हर वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा आंसर की के साथ दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 20 टेस्ट दिया गया इस बुक में दोस्तों, इसलिए आप लोगों को रेगुलर एक सेट उपलब्ध करवाया जाएगा। आप लोग जो हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल रखिएगा दोस्तों। जब भी हम सेट को डालेंगे तो आपके पास चला जाएगा दोस्तों, आप उसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम लोग। शंकराचार्य ने कहाँ पर 4 पीठों की स्थापना की दोस्तों। देखिए शंकराचार्य ने कहाँ पर 4 पीठों की स्थापना की, तो देखिए केदारनाथ, रामेश्वरम, गंगा सागर और सोमनाथ पहला ऑप्शन है दोस्तों। लेकिन इसमें फिर दूसरा देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, तिरुपति, काशी दोस्तों। लेकिन शंकराचार्य कहाँ पे की थी, तो बद्रीनाथ में किए थे, श्रृंगेरी में किए थे, पुरी में किए थे, द्वारका में किए थे। 4 मठ की स्थापना दोस्तों, आपका सी सही होगा दोस्तों। इसलिए चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था दोस्तों। तो ये लागू कब किया गया दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है। 1878 ईस्वी में किया गया था लागू दोस्तों। किसके काल में किया गया था, तो आप सभी साथी हमारे जान रहे होंगे, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया हुआ। किसके कार्यकाल में दोस्तों, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ऐसे रद्द कौन किया दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, तो रिपन रद्द किया था दोस्तों। कौन, रिपन दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तथा तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। चलिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं। देखिए ईद सिंह इंडिया में कब आए दोस्तों। ईद सिंह जो पहले आए थे आपका दोस्तों, पहले आए मेगास्थनी दोस्तों, ये 305 ईसा पूर्व में ये आ गए थे दोस्तों, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दोस्तों। उसके बाद आपका आए थे फाहियान दोस्तों, उसके बाद आए थे हेनसांग, उसके बाद ईद सिंह दोस्तों। चलिए हम लोग जाते हैं, आपका 4 आएगा दोस्तों, फिर आपका 3, फिर 2, फिर 1 दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम पंथियों एवं गर्म पंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया था दोस्तों। तो आप साथी जान रहे होंगे किस में हुआ था दोस्तों, तो ये 1907 में हुआ दोस्तों। 23वां अधिवेशन दोस्तों 1907 में कांग्रेस की किस अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच भिड़ंत हो गया दोस्तों, तो 1907 में हुआ था। चलते हम लोग आगे चलते हैं। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था ये। 5 नंबर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था दोस्तों। तो ये वकाटक राजा के साथ किया था। किसके, वकाटक वंश के राजा के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था दोस्तों। और
उनका नाम क्या था दोस्तों? प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ था वो काटम रेस में, उनका नाम था रुद्र सिंह द्वितीय के साथ किया गया था। किसके साथ दोस्तों? रुद्र सिंह द्वितीय। अब कुछ भी समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और प्रभावती गुप्ता व काटक राज्य की संरक्षिका बन गई। दोस्तों चलते हम लोग 6 नंबर देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? दोस्तों आप हमारे साथी जानते होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हिंदू विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों ये 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में अधिनियम बनाया गया था। दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था? दोस्तों तो चित्तरंजन दास के द्वारा दोस्तों स्वराज दल का गठन किया गया था। और ये पूछा जाता है दोस्तों कब किया गया? तो 1923 ईस्वी में किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कब किया गया था? 1923 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था दोस्तों? तो इलाहाबाद में। दोस्तों इलाहाबाद में, ये भी ध्यान रखना है। चलिए हम लोग चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों थे। चलते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। दोस्तों तो बाबा रामचंद्र जो किसानों को संगठित किए थे दोस्तों वो अवध में किए थे। कहाँ पे किए थे? अवध में। दोस्तों ब्राह्मण परिवार के थे दोस्तों। 13 वर्ष की आयु में ही वह घर बाहर छोड़कर निकल पड़े। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट है। दोस्तों देखिए, वहाँ मेहनत मजदूरी की और वहाँ से 1909 में लौटे और फैजपुर उत्तर प्रदेश चले गए। 1920 तक वे साधु के जीवन व्यतीत करते रहे। बाबा रामचंद्र देव 1920 के मध्य किसान नेता के रूप में उभरे। दोस्तों अवध के किसानों को संगठित करने का शुरू किया गया था। दोस्तों चलिए हम लोग, अवध पड़ता है यूपी में, भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धोलावीरा कहाँ स्थित है? दोस्तों आप हमारे साथी जानते होंगे, ये आपका धोलावीरा जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ दोस्तों? गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुक में स्थित है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्टदेव मानते थे? दोस्तों तो भैरव को जो इष्टदेव मानते थे शैव संप्रदाय दोस्तों वे कपालिक थे। कौन थे दोस्तों? कपालिक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। दोस्तों किस राजवंश के समय वह फले फूले थे? दोस्तों ये फले फूले थे आपका शुंग राजवंश के समय। तो किसके समय? शुंग राजवंश के समय फले फूले थे। दोस्तों चलिए हम लोग 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध का सूचक मिलता है? दोस्तों तो ये आपका कुंभा दोस्तों, से कर्मू भी कहते थे। जैसे चलिए फिर से इसको रिपीट किया जाए। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का भी सूचक मिलता है? कुंभा नदी के साथ। दोस्तों चलिए हम लोग 13 देखते हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? दोस्तों बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? दोस्तों तो ये आपका कनिष्क के सिक्कों पर हुआ। किसके सिक्कों? दोस्तों कनिष्क के सिक्कों पर अंकन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय है। दोस्तों कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप भाई बहनों से यही गुजारिश है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों तब हम आपको 20 सेट करवाएंगे दोस्तों, जो इस बुक में दिया गया है। आज आपका दूसरा सेट है। जो नहीं देखेंगे पहले फर्स्ट सेट को देखिए, उसके बाद सेकंड सेट देखिए। दोस्तों कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। दोस्तों त्रियुगीय विभाजन जो किया गया था ये थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? दोस्तों थॉमसन
ने किया था। चलिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था थॉमसन ने दोस्तों। कौन किया था? थॉमसन दोस्तों। और ये अगर पूछ लिया जाए कब किया था दोस्तों, तब ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 1836 ईस्वी में किया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 16 देखिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे दोस्तों? जयदेव थे। कौन थे? जयदेव दोस्तों। ये कहाँ के शासक थे दोस्तों? जयदेव बंगाल के सेनवंशी शासक लक्ष्मण सेन के शासनकाल का सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 17 देखिए, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी दोस्तों? तो ये आपका इल्तुतमिश थे दोस्तों। कौन थे? इल्तुतमिश थे दोस्तों। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थक था दोस्तों? शुद्धि आंदोलन, पढ़िएगा क्वेश्चन को। शुद्धि आंदोलन का जो समर्थक थे वो आर्य समाज थे दोस्तों। कौन थे? आर्य समाज दोस्तों। दयानंद सरस्वती भारत में ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध अपने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसमें हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बने लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना था दोस्तों। उसे ही शुद्धि धर्म बोलते हैं। अस्थायी शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला दोस्तों? तो वो मिला लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो किसमें? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में अस्थायी स्वशासन को, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों। चलते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर दोस्तों। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे दोस्तों? तो आप हमारे सभी साथी जान रहे होंगे, यरवदा जेल में थे दोस्तों। कहाँ पे थे? महात्मा गांधी के धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावा के समय वो कहाँ पे थे? तो यरवदा जेल में थे दोस्तों। सविनय अवज्ञा कांड के कारण उन्हें यरवदा जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग एक देखते हैं। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची दोस्तों? ये महाराणा अमर सिंह के प्रथम शासनकाल में पहुंचा था दोस्तों। किसके? महाराणा अमर सिंह प्रथम, 1597 से 1620 में दोस्तों। देखिए, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। पंचतंत्र, गीत गोविंद, रस मंजरी, महाभारत, रामायण तथा रसिक प्रिय से संबंधित चित्र मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रों में से एक था दोस्तों। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। राजस्थान के किस राजवाड़े ने ब्लू पोट्री को प्रश्रय दिया दोस्तों? ब्लू पोट्री को प्रश्रय दिया था। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों ये उदयपुर में दिया गया था। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए साथियों हमारे। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो रामजी बाबूजी जम्भेश्वर जी पवार। तो कौन थे दोस्तों? तो आप हमारे नए साथी जान रहे होंगे, जम्भेश्वर जी पवार थे। कौन थे? जम्भेश्वर जी पवार दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं दोस्तों। विवेकानंद का मुख्य कार्य क्या था? विवेकानंद का जो मुख्य कार्य था दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस के संदेश को, नहीं दोस्तों ये तो नहीं था, आपका हो जाएगा सामाजिक और धार्मिक कार्य के लिए सन्यासियों का प्रशिक्षण रामकृष्ण हंस की मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। विवेकानंद का मुख्य कार्य क्या था? तो सामाजिक व धार्मिक कार्यों के लिए सन्यासियों का प्रशिक्षण दोस्तों। 25 देखिए। महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी? तो ये जमनालाल बजाज पे दोस्तों। किस पे? जमनालाल बजाज पे रोक लगाई थी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मौर्य काल में मध्य प्रदेश अवंती पथ की राजधानी निम्नलिखित में से थी दोस्तों। तो ये राजधानी आपका उज्जैन था दोस्तों। कहाँ पे था? उज्जैन। मौर्य काल में अवंती की राजधानी अपने कहाँ थी? उज्जैन दोस्तों। चलिए 27 देखिए। उदय सिंह की धाया माँ थी दोस्तों। उदय सिंह की धाया माँ कौन थी दोस्तों? तो वे पन्ना धाया थी। पन्ना धाया दोस्तों कौन थी?
पन्ना धाया दोस्तों। चलिए 28 नंबर देखिए, कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों? तो अजय पाल, आपका ए ही गलत है दोस्तों। अजय पाल अंचलगढ़ नहीं होगा दोस्तों। उदयपुर आपका तारागढ़ ये सही है। सूरजमल जाट दीन का किला ये भी सही है दोस्तों, लेकिन ये आपका गलत है। चलिए 29 देखिए, महारावल जैसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? महारावल जैसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना दोस्तों 1156 में किया गया था। कब दोस्तों? 1156 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे दोस्तों, कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था दोस्तों? तो इनका नागार्जुन था दोस्तों। शून्यता का सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे दोस्तों। कौन थे? नागार्जुन दोस्तों। चलिए हम लोग 32 देखते हैं, युद्धों को कालानुक्रम में सजाना दोस्तों। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1261 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1261 दोस्तों। आप सभी हमारे साथी को पता ही होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका जो दिया गया मिसप्रिंट है दोस्तों, 1261 की जगह ये आपका 1761 होगा। क्या होगा? 1761 दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हल्दी घाटी युद्ध दोस्तों 1576 में होता है, ये आपको पता ही होगा। ये भी तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों ये 1192 में हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध दोस्तों, असीरगढ़ का 1601 में हुआ था दोस्तों। भी आई है दोस्तों, बार बार ये असीरगढ़ का युद्ध BPSC 2.0 में पूछा गया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 33 देखिए, विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों बड़ी मात्रा में काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। किसका दोस्तों? काली मिर्च का दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था दोस्तों। पक्षियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार था वो आपका मंसूर था दोस्तों। कौन था? मंसूर दोस्तों। 35 देखिए, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है दोस्तों? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये अभिलेख दोस्तों प्रयाग है, प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है दोस्तों। चलिए 36 देखिए, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ये अशोक ने किया दोस्तों। कौन किया था? अशोक दोस्तों। चलते हम लोग आगे। सही देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है दोस्तों, और जो सुमेलित है उसको याद कर जाइएगा आप लोग। चलिए क्या बोला गया क्वेश्चन देखिए आप लोग। बोला गया दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग उच्च निष्क्रियतावाद दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियतावाद दिए थे दोस्तों, लेकिन आपका ये गलत है दोस्तों, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग नहीं दिए थे, जॉन लॉरेंस दिए थे। कौन दिए थे? जॉन लॉरेंस दोस्तों, याद रखिए। जॉन लॉरेंस दिए थे उच्चतम निष्क्रियता दोस्तों। और लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, ये आपका सही है। डोलॉजी दोस्तों आपका ये गलत था। डोलॉजी आपका व्यक्तिगत सिद्धांत, ये तीनों सही है दोस्तों। चलिए, किस युग को क्लासिक युग कहा जाता है? तीनों इसलिए सही हुआ दोस्तों कि लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे काट दिया गया, लॉरेंस को यहाँ दिया गया, तब उच्चतम सक्रियता का सिद्धांत जॉन लॉरेंस देते। यहाँ गलत बोला तो आपका ए ही गलत होगा। किस युग को क्लासिक युग कहा जाता है दोस्तों? क्लासिक युग कहा जाता है, गुप्त युग को क्लासिक युग की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित किस अधिवेशन में व्यक्त किया था दोस्तों? ये व्यक्त किया था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दोस्तों।
चलिए हम लोग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 40 देखिए, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद में भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया दोस्तों। तो आप हमारे साथी सभी जान रहे होंगे, इनका जूनागढ़ था दोस्तों, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन सेट नंबर भूगोल दोस्तों। भूगोल पर अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए खनिज दिया गया है और आपका मुख्य उत्पादक है दोस्तों टीन। देखिए टीन आपका मुख्य उत्पादक देश टीन का कौन है दोस्तों। आप हमारे सभी साथी जान रहे होंगे, टीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक है ये आपका मलेशिया है दोस्तों। मुख्य उत्पादक मलेशिया है टीन का। थोरियम का आपका भारत हो जाएगा दोस्तों। थोरियम कौन उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहा है, तो भारत दोस्तों। और यूरेनियम आपका, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक दोस्तों यूरेनियम कनाडा कर रहा है। कौन, कनाडा। और तांबा दोस्तों जाम्बिया, तांबा का जाम्बिया। चलिए टीन हो गया मलेशिया, थोरियम हो गया भारत, यूरेनियम हो गया दोस्तों कनाडा, तांबा हो गया जाम्बिया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कामे कौन व्यापार संघ समाहित करता है दोस्तों। तो ये आपका पश्चिमी यूरोप देशों को करता है। कौन करता है, पश्चिमी यूरोप देशों को दोस्तों कामा कौन व्यापार संघ समाहित करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, सिनाई प्रायद्वीप निम्नलिखित में से समुद्रों के बीच में स्थित है दोस्तों। कौन से समुद्रों के बीच में स्थित सिनाई द्वीप दोस्तों। तो सिनाई द्वीप जो है दोस्तों त्रिकोणीय प्रायद्वीप है दोस्तों। और उत्तर में मध्य सागर, उत्तर में क्या है, मध्य सागर और काला सागर के बीच स्थित है दोस्तों। सॉरी दोस्तों ये गलत दिया गया है, ये नहीं होगा आपका जब भी होगा तो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित होगा सिनोई द्वीप दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। कौन सा एक मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है दोस्तों। ओजोन क्षरण के नियंत्रण संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों। कौन सा संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत का वह संघीय क्षेत्र जिसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र है दोस्तों। 3 राज्यों में कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र का परिक्षेत्र है दोस्तों। तो ये आपका पुदुचेरी का, किसका है, पुदुचेरी का दोस्तों। देखिए यनम आपका लिख देते हैं दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। यनम का दोस्तों आपका हो गया एपी दोस्तों। एपी मतलब आंध्र प्रदेश दोस्तों। कराईकल दोस्तों, कराईकल का हो गया आपका तमिलनाडु दोस्तों। टीएन से तमिलनाडु इंडिकेट कर रहे हैं। और माहे दोस्तों, माहे का हो गया आपका केरल दोस्तों। के से केरल दोस्तों। फिर से देखिए यनम आपका आंध्र प्रदेश है, कराईकल तमिलनाडु है, माहे आपका केरल है दोस्तों। यही यहाँ पे बोला गया संघीय क्षेत्र जिसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र है, तो पुदुचेरी का दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सी ठंडी धारा नहीं है दोस्तों। ठंडी धारा जो नहीं है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन आपका ठंडी धारा नहीं है दोस्तों। फॉकलैंड है, कैलिफोर्निया है दोस्तों। ये आपका मेडागास्कर धारा दोस्तों, मेडागास्कर में बहती है दक्षिणीय रेखीय धारा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सुमिलित करना है 1 और 2 में दोस्तों। लीबिया की राजधानी जो है त्रिपोली है दोस्तों। कौन सा है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली दोस्तों। ऑस्ट्रिया का वियना है, आप लोग जान रहे होंगे। लेबनान का बोगोटा दोस्तों। लेबनान की राजधानी कौन है, बोगोटा। लेबनान का बोगोटा, ऑस्ट्रेलिया के वियना, लीबिया की त्रिपोली दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आपका यहाँ पे गलत दिया गया है दोस्तों। जो बताया गया आप उसको याद रखिए। लीबिया का त्रिपोली है, ऑस्ट्रेलिया का वियना है, लेबनान का बेरूत है दोस्तों। बेरूत, बोगोटा को ही बेरूत बोलते हैं। सॉरी दोस्तों गलत मिसयूज प्रिंटेड है दोस्तों। देखिए लीबिया का तो आप जान रहे हैं त्रिपोली होगा ही होगा।
फिर देखिए ऑस्ट्रिया का आपका जो है वियना होगा, ये भी आप लोग जान रहे हैं। लेकिन लेबनान का बेरूत है दोस्तों। अब कोलंबिया का बोगोटा हो, कोलंबिया का बोगोटा हुआ दोस्तों। सॉरी, मिसयूज हो गया हमसे ही दोस्तों ये। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पोर जल का निर्माण होता है। पोर जल का निर्माण जो होता है दोस्तों, ये आपका आंध्र शीतोष्ण में होता है दोस्तों। किस में होता है पोर जल का निर्माण? आंध्र शीतोष्ण में दोस्तों। जलवायु प्रदेश है दोस्तों। 90 देखिए, एल नीनो 9 नंबर में क्या है? एल नीनो धारा प्रकट होती है दोस्तों। एल नीनो जो है तो पेरू तट से प्रकट होती है। कहाँ से दोस्तों? पेरू तट से प्रकट होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं? मेगमा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो पिघली चट्टान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेगमा दोस्तों, लावा जिसे बोलते हैं। चलिए हम लोग 11 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना। खनिज है और स्थान है दोस्तों। अब्रक, अब्रक आपका हजारीबाग, आप आंख मूंद के मारिए दोस्तों, अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए हीरा आपका पन्ना दोस्तों, हीरा आपका पन्ना एमपी में पड़ता है, ये भी आपका